गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 7 जो कि पोएम है वो रीड कर रहे हैं, अपोजिट। उससे पहले हमने द नेबर्स हैंस कंप्लीट किया था। इफ एवरीथिंग वाज अपोजिट, मोर वुड बी लेस एंड लेस वुड बी मोर। अगर देखिए पोएट क्या कह रहा है कि अगर हर चीज़ अपोजिट हो जाती, मतलब एक दूसरे के विपरीत हो जाती, तो क्या होता? मोर वुड बी लेस, लेस वुड बी मोर। जो ज़्यादा है वो कम हो जाता और जो कम है वो ज़्यादा हो जाता। द टोटोइज वुड रन फास्ट, द हेयर वुड बी स्लो। टोटोइज जो है वो तेज दौड़ने लग जाता और खरगोश जो है वो धीरे चलने लगता। एरोप्लेन्स वुड फ्लाई अंडरग्राउंड, शिप्स वुड सेल अप इन द स्काई। एरोप्लेन्स जो है वो अंडरग्राउंड चलते और शिप्स जो है वो स्काई में सेल होती, स्काई में चलती। टू वुड बी सिंगल एंड वन वुड बी पेयर। टू जो होते वो सिंगल होता और वन जो होता वो पेयर होता। इफ थिंग्स वर अपोजिट, आई वुड बी यू एंड यू वुड बी मी। और अगर चीज़ें सारी अपोजिट होती एक दूसरे के, तो मैं तुम बन जाता और तुम मैं बन जाते। यानी पोएट जो है वो सब चीज़ों को अपोजिट सोच रहा है कि जो एक दूसरे के अलग हो जाते, जो आज है वैसा नहीं होता, उससे बदलकर उसके अपोजिट वाली चीज़ हो जाती, तो संसार कैसा होता। ठीक है। इसमें पोएट वैसे नेचर की बात कर रहा है कि हमें नेचर के साथ में तालमेल बिठा कर चलना चाहिए, जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर विपरीत हो जाता है तो सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा, है ना। और हमें नेचर के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी पोएम है। और चलिए इसके ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, इफ एवरीथिंग वाज अपोजिट, ट्रू और फॉल्स बताना है। मोर वुड बी मोर, नो, मोर वुड बी लेस। द tortoise would be faster than hair, true. Ships would fly in the sky, no, fly थोड़े होता है, sail करते हैं। Number 4, two would be pair, two तो pair होता ही है, false. One would be pair, yes, true. देखिए हमने पोएम रीड किया है और ट्रू फॉल्स किए हैं। क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा चैप्टर है 8 नंबर वो रीड करेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। द डोंकीज टेल। डोंकीज टेल। वन डे हुसैन वेंट टू मीट हिज वाइज नेबर मुल्ला नसरुद्दीन। एक दिन हुसैन जो है वो अपने वाइज नेबर, वाइज बुद्धिमान, नेबर पड़ोसी, मुल्ला नसरुद्दीन। एक दिन हुसैन जो है वो अपने बुद्धिमान पड़ोसी से मिलने गया। नाम क्या था उसका? मुल्ला नसरुद्दीन। वाई आर यू बेयरफुट टुडे? आस्क्ड द मुल्ला। मुल्ला ने पूछा, वाई आर यू बेयरफुट टुडे? बेयरफुट नंगे पाँव, देखो चप्पल नहीं पहनी हुई है उसने। तो अब वो क्या कहता है? बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई शूज। क्या हुआ है? आई हैव लॉस्ट माई शूज, मैंने अपने शूज खो दिए हैं, यानी मेरे शूज जो है वो गुम हो गए हैं। हुसैन रिप्लाइड, हुसैन ने जवाब दिया, यस्टरडे आई वेंट टू हाजी मेहदीज हाउस फॉर टी। यस्टरडे बीता हुआ कल, कल जो है मैं हाजी मेहदी के घर गया था चाय के लिए। ठीक है। देयर वर 10 of us देयर, वहाँ पर हम 10 of us यानी 10 जने थे लगभग। वी लेफ्ट अवर शूज आउटसाइड द डोर व्हेन वी वेंट इन। हमने अपने शूज़ जो है वो डोर के बाहर ही खोले थे
जब हम अंदर गए थे। आफ्टर 2 hours द मैन बिगेन टू लीव, और लगभग 2 घंटों के बाद में सब जाने लगे, बिगेन टू लीव, जाने लगे। आई वॉज द लास्ट वन टू लीव, और मैं सबसे लास्ट में निकला था। When I came out, जब मैं बाहर आया, my shoes were missing, मेरे शूज जो है वो खो गए थे। One of the 9 men must have carried them away, replied the mullah. यानी कि उन 9 में से ही किसी एक ने तुम्हारे शूज, 9 में से कोई एक जो है तुम्हारे शूज ले गया होगा। replied the mullah, मुल्ला ने रिप्लाई किया, बताया। One of them is playing a trick on you, उनमें से किसी एक ने तुम्हारे साथ खेल खेला है। He added, उसने बताया। Yes, but who? asked हुसैन। हाँ, लेकिन कौन? हुसैन ने पूछा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है। The mullah said, I will help you find out. मैं तुम्हारी मदद करूँगा ढूंढने में। Tell all the 9 men to come to my house tomorrow morning. मुल्ला ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा फाइंड आउट करने में, तुम्हारे शूज़ को ढूंढने में। Tell all the 9 men to come to my house tomorrow morning. All the 9 men को घर आने के लिए बोल देना कल सुबह मेरे घर पर, ठीक है। The next morning the mullah was very busy. अगली सुबह मुल्ला जो है वो बहुत बिजी थे। First he picked something from his garden. सबसे पहले वो अपने गार्डन से कुछ लेकर आए। Next he went to the stable where he kept his donkey. और फिर वो उस स्टेबल में गए, उस अस्तबल में गए जहाँ पर वो डोंकी को रखते थे। At last he came out and washed his head. At last फिर आखिर में वो आए और उन्होंने अपने हाथों को वॉश किया। Finally his preparations were over. और फाइनली आखिर उनकी जो प्रिपरेशंस थी, तैयारियां थी, वो कंप्लीट हो गई। When the man come, he was sitting calmly inside the house. जब मैन आया, जब वो 9 मैन आए, ठीक है, देखिए यहाँ प्लूरल दिया हुआ है MEN। जब वो 9 मैन आए, he was sitting calmly inside the house. वो एकदम शांति से घर के अंदर बैठे थे। After greeting the men, the mullah looked at them sternly and said, after greeting the men, मिलने के लिए जब उनका अभिवादन करने के बाद में मुल्ला ने उनकी तरफ एक हार्ड लुक दिया, मतलब ऐसे अजीब टाइप से देखा। एंड सैड, और कहा, I will put you all through a test which will tell me who has played this trick. कि मैं तुम सबको एक टेस्ट दूंगा, ठीक है, एक जांच करेंगे या फिर एक टेस्ट होगा इस तरह का जिससे पता चलेगा कि किसने ये ट्रिक खेली है, किसने ये चालबाजी की है। I want you all to go one by one to my donkey's stable. मैं चाहता हूँ तुम सारे वन बाय वन, एक के बाद एक, मेरी डोंकी का जो स्टेबल है वहाँ जाओ। होल्ड द एंड ऑफ इट्स टेल एंड पुल इट जेंटली, और उसकी टेल को पकड़ो, लास्ट में जो एंड पार्ट है टेल का उसे पकड़ो। एंड पुल इट जेंटली, और इसे जेंटली आराम से पुल करो, खींचो। When the thief pulls its tail, the donkey will bray. उसने बोला कि जब थीफ उस टेल को पुल करेगा, उस टेल को, उस पूंछ को खींचेगा, the donkey will bray. जो डोंकी है वो बोलने लग जाएगा। The man
followed the mullah's order. उन मैन ने मुल्ला के ऑर्डर को फॉलो किया. But not once did the donkey bray. लेकिन सिर्फ एक ही बार डोंकी जो है वो नहीं बोला. अब देखिए क्या हुआ. Your test did not work, हुसैन said sadly. आपका टेस्ट तो काम ही नहीं कर रहा है, हुसैन ने उदास होते हुए बोला. Yes, it did, said मुल्ला. मुल्ला ने कहा हाँ काम कर रहा है. He told the man. उसने उस आदमी को क्या सारों को बुलाया. टच माई नोज एंड स्ट्रोक माई बियर्ड. मेरी नोज को टच करो और मेरी बियर्ड को जो है मेरी दाढ़ी को स्ट्रोक करो. फर्स्ट विद योर राइट हैंड देन विद द लेफ्ट हैंड. पहले आप अपने राइट हैंड से करेंगे और फिर आप अपने लेफ्ट से. फीलिंग फुलिश द मैन डिड एज दे वर टोल्ड वन बाय वन. फीलिंग फुलिश यानी कि उन्हें लग रहा था क्या मूर्खता हो रही है ये. उन मैन ने वैसे ही किया जैसे उसने कहा, वन बाय वन. Darius the mullah said sternly to one of them. अब देखिए एक का नाम था डारियस. मुल्ला ने एकदम कठोर लुक के साथ में उसके तरफ देखा और बोला, You took the shoes, return them to हुसैन at once. कि तुमने ही शूज लिए हैं, हुसैन को अभी के अभी उन्हें वापस करो. चलिए देखते हैं क्या हुआ होगा. किस तरह उसे पता चला होगा कि उसने उसके शूज़ लिए हैं. उसने पहले क्या किया कि डोंकीज़ की जो पूंछ है उसे खींचने के लिए बोला था और जो डोंकीज़ जो है वो एक बार नहीं ब्रेक किया उसने. और उसके बाद में उसने अपनी दाढ़ी को भी खींचने के लिए बोला और नोज़ को टच करने के लिए बोला. चलिए देखते हैं आगे क्या होता है. It was just a joke, Darius said. Darius ने कहा मजाक कर रहे थे ना. They are outside in my donkey's saddlebag. They are outside in my donkey's saddlebag. वे बाहर है मेरे डोंकी के सैडल बैग. सैडल बैग क्या होता है? जो बैग टांगा होता है ना घोड़ों के साइड में या फिर डोंकीज के साइड में, उसे सैडल बैग कहते हैं. I will get them. मैं उन्हें ले आऊंगा. बट हाउ डिड यू फाइंड. देखिए डारियस अब अपनी बात से पलट रहा है. उसने बोला कि आई वॉज जस्ट अ जोक. मैं मजाक कर रहा था. वे मेरे डोंकी के सैडल बैग में हैं. देखिए शूज़ अब पता चल गया तो वो बोल रहा है कि मेरे डोंकी के सैडल बैग में शूज़ रखे हुए हैं. आई विल गेट दैम. मैं उन्हें ले आऊँगा. बट हाउ डिड यू फाइंड आउट दैट आई हैड प्लेड द ट्रिक ऑन हुसैन. लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि मैंने ये जो खेल खेला है हुसैन के साथ में, मैंने हुसैन के साथ में ये ट्रिक किया है. अब देखिए आगे क्या होता है. इफ़ यू स्मेल योर हैंड्स यू विल नो हाउ आई फाइंड आउट. अगर तुम अपने हैंड्स को स्मेल करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मुझे कैसे पता चला. रिप्लाइड द मुल्ला विद अ ट्विंकल इन हिज आइज. मुल्ला ने जवाब दिया अपनी आंखों को ट्विंकल मतलब एक चमक लाते हुए. अवर हैंड्स स्मेल ऑफ मिंट. हमारे हाथों में मिंट. देखिए क्या होता है मिंट. पुदीना जिसे कहते हैं. एक स्वीट स्मेलिंग हर्ब होता है जो कि खाने में यूज़ करते हैं, हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं. तो अवर हैंड्स स्मेल ऑफ मिंट. हमारे हाथों में मिंट की स्मेल आ रही है. 8 of the men cried. उन 8 जो व्यक्ति थे वो बोले. The mint that grows in your garden. उस मिंट की जो तुम्हारे गार्डन में उगा हुआ है. Now Darius understood how he had been tricked. अब डैरियस को समझ आ गया कि वो कैसे पकड़ा गया. His hands did not smell of mint. उसके हाथों में मिंट की स्मेल नहीं आ रही थी. He was the only one who had not pulled the donkey's tail. सिर्फ वही था जिसने डोंकी की टेल को
नहीं खींचा था। क्यों नहीं खींचा था? देखिए क्या कहा था मुल्ला ने कि डोंकी की टेल को पुल करना है, और जिसने ये सैंडल यानी उसके जो चप्पल है, शूज़ जो है वो चुराए हैं, तो वो डोंकी जो है वो ब्रे नहीं करेगा। ठीक है, यही बोला था कि डोंकी जो है वो ब्रे करेगा। ठीक है, When the thief pulls its tail, the donkey will bray. जब thief जो है उसकी टेल को खींचेगा तो डोंकी जो है वो ब्रे यानी उस अपनी आवाज़ में बोलेगा। ठीक है, तो इस टेंशन में, इस डर के मारे उसने उसकी टेल को पुल किया ही नहीं था, खींचा ही नहीं था। ठीक है, और खींचा नहीं था इसलिए उसको पता चल गया। He was the only one who had not pulled the donkey's tail. वो एक अकेला ऐसा था जिसने डोंकी की टेल को नहीं खींचा था। Just then the donkey came trotting out of the stable. अब देखिए डोंकी जो है वो धीरे धीरे चलता हुआ स्टेबल से बाहर आ गया। Darius caught the end of the tail and put it to his nose. Darius ने क्या किया, उसकी टेल को पकड़ा, ओके, और पुट इट टू हिज नोज, और अपनी नाक पर लगाया। इट स्मेल्ट ऑफ मिंट, इसमें पुदीने की खुशबू आ रही है। नाउ ही अंडरस्टूड द मुल्लाज टेस्ट, अब वो मुल्ला के टेस्ट को समझ गया। फीलिंग अशेम्ड ऑफ वॉट ही हैड डन, ही वेंट टू गेट हुसैन्स शूज फ्रॉम हिज डोंकीज सैडल बैग। उसे शर्म आने लगी और शर्मिंदा होकर वो हुसैन के जो शूज़ है वो डोंकीज के सैडल बैग से लाने के लिए चला गया। अब देखिए मुल्ला ने क्या किया था। बोला था ना हमने वो कि सबसे पहले मुल्ला जो अपने गार्डन में गया और उसके बाद में वो स्टेबल में गया डोंकी के, और फिर अपने हाथों को वॉश कर लिया। तो देखिए मुल्ला ने क्या किया, गार्डन में जाकर मिंट के जो पत्ते हैं वो उसने वहाँ से तोड़े, और उसके बाद में उनको रब किया होगा उसकी डोंकी की टेल पे, ओके, जिसकी वजह से डोंकी की टेल पर जो भी हाथ लगाएगा उसके हाथों में मिंट की खुशबू हो जाएगी। और देखिए डैरियस को डर था कि उसकी जो चोरी है वो पकड़ी जाएगी, इसलिए उसने ना तो डोंकी की टेल को खींचा, उस हाथ ही नहीं लगाया उसको, और जिसकी वजह से वो ब्रे नहीं किया, डोंकी जो है नहीं बोला और हाथ नहीं लगाया, तो उसके हाथों में मिंट की स्मेल नहीं हुई। और उसके बाद जब मुल्ला ने बोला था कि मेरी नोज़ को टच करो और मेरी दाढ़ी को स्ट्रोक करो, तो पता नहीं चला। जब डैरियस ने ये सब किया तो मुल्ला को पता चल गया, क्योंकि उसके हाथों में मिंट की स्मेल नहीं आ रही थी, और डैरियस को मुल्ला को पता चल गया कि इसने डोंकी की टेल को पुल नहीं किया है डर के मारे, क्योंकि अगर वो टेल को पुल करता तो डोंकी ब्रेक करता, और ब्रेक करता तो शायद वो पकड़ा जाता। इस डर के मारे उसने उसकी टेल को खींचा ही नहीं था, और ऐसे मुल्ला ने उस चोर का पता लगा लिया। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। आप इसे एक बार खुद से रीड करना, अच्छी स्टोरी है, ठीक है, खुद से रीड करना, और क्वेरीज हो तो मुझसे पूछ लेना। चलिए ग्लॉसरी देख लेते हैं। स्टर्नली, सीवियरली, विद अ हार्ड लुक। सीवियरली मतलब एक कठोर सा लुक होता है ना, मतलब किसी की तरफ गुस्से में देखना, बहुत बुरी तरह से। सैडल बैग, अ बैग हंग फ्रॉम द साइड्स ऑफ अ हॉर्स डोंकी, एक बैग जो कि डोंकी या हॉर्स की साइड्स में टांगा जाता है। ठीक है। मिंट, अ स्वीट स्मेलिंग हर्ब यूज इन फूड एंड मेडिसिन, एक स्वीट स्मेलिंग हर्ब होता है जो जिसकी स्मेल जो है वो स्वीट सी आती है। हर्ब पत्तियों जैसी होता है उसमें, जो कि फूड में और मेडिसिन में काम में आता है। ट्रॉटिंग, वॉकिंग लाइटली ऑन ऑल फोर फीट, धीरे धीरे चलना अपने चारों पैरों पर, यानी कि ये हॉर्स के लिए, डोंकी के लिए ये वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है, ट्रॉटिंग। ओके। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, पोएम भी अच्छे से समझ आई होगी। पोएम के क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर की एक्टिविटीज़ एंड क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप सब ये चैप्टर और पोएम अच्छे से रीड कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरीज, डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछिए। वैसे तो इजी है, दोनों चीज़ें ही आपको अच्छे से समझ आ जाएगी।
और क्वेश्चन आंसर्स आप खुद करने की कोशिश कीजिए, देखिए आपको कितना सक्सेस हो पाते हैं। एक्टिविटीज़ भी कीजिए, चैप्टर रीड कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश कीजिए, एक्टिविटीज़ कीजिए, ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा क्लियर हो जाए ये सब। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चन आंसर्स और एक्टिविटीज़ करेंगे। थैंक यू।